हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दशहरा हो गया है और दिवाली की तैयारी भी शुरू हो गई है। तो दिवाली में डाइट कैसे मेंटेन आप कर सकते हो, आप कैसे बैलेंस फराल कर सकते हो और कैसे अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो, कैसे आपके फैट्स ना बढ़ने के लिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। तो शुरू करते हैं हमारा व्लॉग। पहली टिप कि जब आप सबके सामने सबके साथ बैठ के फराल कर रहे हो, तो अगर आप पूरा साल अपना डाइट, अपना वर्कआउट, अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, स्ट्रिक्टली उसे फॉलो कर रहे हो, तो दिवाली के 4 दिन ऊपर नीचे कुछ खाने से, ऑयली चीजें खाने से या मीठी चीजें खाने से आपके फैट्स गेन नहीं होने वाले, आपका वेट गेन नहीं होगा। उसके लिए भी क्या करना चाहिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन 4 दिन में ऐसा कुछ इतना ऊपर नीचे नहीं होने वाला है, तो उसका स्ट्रेस मत लीजिए कि दिवाली के दिन में भी हमें वैसे ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए डाइट। तो वैसे नहीं होगा सबके साथ मिलके। अगर आप बाहर जा रहे हो तो जैसे आप रूटीन में फॉलो करते हो वैसे फॉलो नहीं होगा, लेकिन उसका टेंशन मत लीजिए। दूसरी बात ये है कि आप जब भी आपके फैमिली के साथ बैठ के फराल कर रहे हो, तो उसमें ऑयली चीजें होगी, उसमें मीठी चीजें होगी, नमकीन चीजें होगी, तो आप उतना ध्यान रखिए कि आप क्वांटिटी में खा रहे हो, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपने बहुत ज्यादा ले लिया प्लेट में और आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खा रहे हो, तो डेफिनेटली फैट गेन होगा, वेट गेन भी अल्टीमेटली होगा। लेकिन आप सोच समझ के खा रहे हो, थोड़ा ही खा रहे हो, पहले प्लेट में आप 2 या 3 चीजें ही लेके खाइए। उसके बाद अगर आपको ज्यादा भूख है तो आप फिर से कुछ लेके खाइए, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम रखिए। क्वांटिटी कम रखने से आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तीसरी बात यह है कि गिल्ट फ्री होकर खाइए। तो गिल्ट फ्री होकर खाना बहुत जरूरी है। हमारा माइंड टू बॉडी कनेक्शन रहता है, जैसे आप सोचते हो वैसा ही इफेक्ट अपनी बॉडी के ऊपर दिखाई देता है। तो अगर आप मीठा कुछ खा भी रहे हो, मिठाइयाँ खा रहे हो, तो अगर आपके मन में ऐसे ज्यादा आएगा कि मैं ये खा रहा हूँ और इससे बहुत ज्यादा कैलोरीज अंदर जा रही है, तो इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय करके अगर वो पूरे मन से खाएंगे, माइंडफुलनेस उसे बोलते हैं कि आप पूरे मन से, लगन से उसका मजा लेके खाएंगे, तो उसका अच्छा ही इफेक्ट अपने बॉडी के ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर नजर आएगा। चौथी बात यह है कि बाहर की मिठाइयाँ, बाहर के नमकीन, बाहर का तला हुआ खाना ज्यादा से ज्यादा अवॉइड कीजिए और घर पर फराल बनाइए। जब भी हम घर पर बनाते हैं तब हमें पता होता है कि उसमें कितनी क्वांटिटी, कितना कुछ हमने डाला है, उसमें ऑयल कितना हमने डाला है, उसमें हमने शक्कर कितनी डाली है। तो हम कॉन्शियसली उसे अवॉइड करते हैं कि ज्यादा मीठा ना खाएं, ज्यादा शक्कर ना उसमें डालें, और हमें क्वालिटी का भी हम ध्यान रखते हैं। जब भी हम घर पे बनाते हैं तो वो घर के घी में बना हुआ रहता है, वो फ्रेश बना हुआ रहता है। जितना आप बाहर का खाओगे आपको पता नहीं रहता कि उसमें क्या डला हुआ है, वो कब बना हुआ है। तो बाहर की मिठाइयाँ, बाहर का नमकीन खाना अवॉइड कीजिए और घर पे बनाकर खाइए, तो उसका भी अच्छा रिजल्ट ही आपको मिलेगा। चौथी बात यह है कि आप खाना खाते वक्त या तो फिर दिवाली में इस दिवाली में तो फ्राइडे सैटरडे संडे ही दिवाली आने वाली है, तो जो एमएनसी में है, जो प्राइवेट जॉब्स में है, तो उनके लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि उनको लक्ष्मी पूजन के बाद छुट्टी नहीं मिलती है। लेकिन इस बार दिवाली वीकेंड पे आने वाली है, तो आप शुरू से ही, दिवाली शुरू होने से पहले ही वॉक पे जाना स्टार्ट कीजिए। वेदर अच्छा रहता है, थोड़ा ठंडा मौसम रहता है, तो उसमें वॉक पे जाना, उस पे ब्रिस्क वॉक पे चले जाना काफी अच्छा रिजल्ट आपको देगा। उससे क्या हो जाएगा कि जो भी आप उन दिनों में कुछ खाएंगे तो वो आपको डाइजेस्ट होने में आसानी होगी।
तो डाइजेस्ट इजीली हो जाएगा, इनडाइजेशन नहीं होगा। तला हुआ खाने से, मीठा खाने से, नमकीन खाने से आपको एसिडिटी नहीं होगी, आपको ब्लोटिंग नहीं होगा। और वॉक बहुत ही आसान तरीका है डाइजेशन के लिए। तो आप सुबह सुबह वॉक पे चले जाओ, छुट्टी एंजॉय कीजिए, लेकिन वर्कआउट भी कीजिए। आप सुबह सूर्य नमस्कार भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत योगासन कर सकते हो, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर सकते हो, या तो फिर वॉक पे, रनिंग पे, साइकिलिंग, जो भी आपका मन करे, जो आपको अच्छा लगे वो एक्टिविटी आप कीजिए, एक्सरसाइज, और आप डाइजेस्ट कर पाओगे जो भी आप सारी चीजें खाने वाले हो। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी है कि हमें क्वांटिटी में खाना है, हमें घर पे बना हुआ खाना है, हमें फिजिकल एक्टिव रहना है त्योहार के टाइम में। और त्योहार के टाइम में जितना आप स्ट्रेस लोगे, अगर आप सभी चीजें सिर्फ इतना फैट है, इसमें इतना प्रोटीन है, इसमें इतनी कैलोरीज है, अगर आप ऐसे ही काउंट करोगे तो आप उस खाने को एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो खाना सिर्फ हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, खाना हमारे कल्चर को रिलेट करता है कि हम फैमिली में बैठ के जब भी खाते हैं तो हम अच्छे से वो खाते हैं, हमारे पूरे सेंसेस उसमें इन्वॉल्व रहने चाहिए, जिसको मैं माइंडफुलनेस बोल रही हूँ। तो पूरे मन से, पूरे लगन से हमें खाना चाहिए। तो आनंद लेके जितना आप खाओगे उतना ही अच्छा इफेक्ट आपके बॉडी के ऊपर आएगा और उसके अच्छे भी रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि आपका फैट गेन ही हो जाएगा या तो फिर आपका वेट गेन ही हो जाएगा। तो 4 दिन में ऐसा इतना भी कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन उसके लिए त्योहार के टाइम पे अगर हमें चीट करना है तो ये इंपॉर्टेंट टिप है कि हमें पूरा साल स्ट्रिक्टली हमारी डाइट के ऊपर, हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर, हमारे वर्कआउट के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तभी हम ऐसे टाइम पे चीट करें तो हमें वेट गेन नहीं होगा। तो ये था आज का हमारा व्लॉग और ये थे इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।